हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम 13 अक्टूबर के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, जो कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी के हो, करंट अफेयर उसमें बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया था। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया था। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी में अमित शाह, सी में नरेंद्र मोदी और डी में जेपी नड्डा। तो देखिए धान्य जो कृषि योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मिशन का शुभारंभ किया था, इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका जानकारी और बताते हैं आपको। वहाँ से कंपटीशन में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जा रहा है। जानकारी में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु ये योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन में तकनीकी नवाचार और दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इससे किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई व विपणन सहायता मिलेगी, इसलिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा मदद हो रहा है इस योजना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए में 9 अक्टूबर, बी में है 10 अक्टूबर, सी में है 11 अक्टूबर और डी में है 12 अक्टूबर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर एक साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। देखिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में शुरू किया गया था। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यह दिन कब शुरू किया गया था, तो 2012 में शुरू किया था सबसे पहले, ताकि बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और समानता को बढ़ावा दिया सके। ताकि बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा और समानता को बढ़ावा दिया सके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई थी। ऑप्शन ए में 10 अक्टूबर, बी में 11 अक्टूबर, सी में 12 अक्टूबर और डी में 13 अक्टूबर। तो देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो जयंती पर श्रद्धांजलि दी जाती है वह 11 अक्टूबर को हर एक साल दिया जाता है, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। जानकारी, जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। वे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आपातकाल 1975 के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। जिन्होंने आपातकाल 1975 के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ऑप्शन ए में भारत गौरव टिकट, बी में आईआरएस स्मारक टिकट, सी में राष्ट्र निर्माण टिकट, डी में संघ शताब्दी टिकट। देखिए आईआरएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा डाक टिकट जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर आरएसएस स्मारक टिकट जारी किया गया था, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 100 वर्ष पूरा होने पर, जब भी कोई क्वेश्चन में 100 वर्ष पूरा होता है तो उससे एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसके 100 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो संगठन के सामाजिक और राष्ट्र निर्माण कार्य को समर्पित है। जो संगठन के सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के कार्य को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ए में प्रियंका चोपड़ा, बी में आलिया भट्ट, सी में दीपिका पादुकोण और डी में कंगना रनौत। देखिए भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताते हैं। दीपिका पादुकोण मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के प्रमुख समर्थक रही।
उन्हें भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ताकि समाज के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियां दूर की सके, ताकि समाज में जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियां हैं जो बहुत ही अफवाह फैल रही है उसको दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसको 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए क्योंकि 100% एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो कुल 3 बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन के तहत भारतीय बंदरगाह को मान्यता दी गई है, इसलिए 3 बंदरगाह हो जाएगा। चलिए कौन कौन सा बंदरगाह है इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख बंदरगाहों मुंबई, कांडला और पारादीप, कौन कौन से बंदरगाह है तो मुंबई, कांडला और पारादीप को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है जिसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना। जिसका क्या उद्देश्य है तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए में मलाला यूसुफजई, बी में व्लादिमीर जेलेंस्की, सी में मारिया कोरेनो मचाडो, डी में नादिया मुराद। देखिए 2025 की जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो मारिया कोरेनो मचाडो को दिया गया है जो कि वेनेजुएला की है। 2025 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो मारिया कोरेनो मचाडो को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता, यह वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया कोरेनो। यदि एग्जाम में पूछा जाता है मारिया कोरेनो मचाडो किस देश की है तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेनो मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकार के संघर्ष के हेतु 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा है कि SPARK 4.0 की घोषणा किसने की थी। SPARK 4.0 की घोषणा किसने की थी तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन ए में आयुष मंत्रालय, बी में CCRS मंत्रालय, सी में है ICMR मंत्रालय, डी में नीति आयोग। देखिए SPARK 4.0 की जो घोषणा की है वो CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस ने किया था, इसलिए CCRS ने घोषणा किया था। CCRS 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। SPARK 4.0 की घोषणा CCRS ने घोषणा की है। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा CCRS का फुल फॉर्म क्या है तो आप बताइएगा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस। इन स्पार्क 4.0 की घोषणा की है। यह कार्यक्रम आयुर्वेदिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देना के लिए छात्रों और शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें CCRS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए में मुंबई, बी में चेन्नई, सी में नई दिल्ली, डी में हैदराबाद। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण जो हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। नई दिल्ली में देश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया, यानी किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था। नई दिल्ली में देश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है। यह तकनीक अधिक सटीक, कम दर्दनाक और तेज रिकवरी देने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। यह जो तकनीक है वो अधिक सटीक है, बहुत ही सटीक है और कम दर्दनाक है, बहुत कम दर्द देता है और तेज रिकवरी, बहुत तेज से रिकवरी देने में सफलतापूर्वक प्रदान की गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए में नीलम गिल, बी में शेरी सिंह और डी में लारा दत्ता और डी में सुष्मिता सेन। देखिए, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का जो खिताब जीता है वो शेरी सिंह जीता है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो शेरी सिंह जीता है। देखिए, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। देखिए, पंजाब की शेरी सिंह, कहाँ की है शेरी सिंह, तो एग्जाम में पूछा जाएगा मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली शेरी सिंह कहाँ के निवासी है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा पंजाब। पंजाब की शेरी सिंह ने भारत के लिए पहली बार मिस्टर यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है, पहली बार जीता है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस किया है, इसलिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की शेरी सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का इम्पोर्टेंट डिस्कस किए हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।